युद्ध शुरू होने से पहले एक अदृश्य साधु लंका के द्वार पर प्रकट हुआ। उसने रावण से कहा, राजन, यदि तुम आज भी एक मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा विनाश टल सकता है। रावण ने क्रोधित होकर कहा, मेरा विनाश कौन कर सकता है? मैं स्वयं काल हूं। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। उसी रात राम के शिविर में जाकर बोला, रावण के पास एक गुप्त शक्ति है, नागमणि, जो उसके हृदय में धड़कती है। जब तक वह सुरक्षित है, रावण अमर है। अगली सुबह समुद्र तट पर युद्ध आरंभ हुआ। शंखनाद गूंज उठा। लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर संग्राम हुआ। मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान उड़कर संजीवनी लेकर आए। भारतीय संस्कृति की करुणा और भक्ति का चित्र बन गया वह दृश्य। लक्ष्मण जीवित हुए और युद्ध फिर प्रचंड हो उठा। रात्रि के युद्ध में रावण ने 10 मुखों से एक साथ गर्जना की। उसकी आंखों में रक्त था और शरीर से एक नीली ज्योति निकल रही थी। हनुमान ने कहा, प्रभु, यह कोई साधारण शक्ति नहीं। राम ने ध्यान लगाया और देखा, रावण के हृदय में एक चमकती नागमणि थी। वही उसे जीवन देती थी, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता था। वही रहस्यमय साधु पुनः प्रकट हुआ। उसने राम से कहा, वह मणि केवल धर्म के प्रकाश से टूट सकती है। जब तुम रावण पर बाण चलाओगे, तुम्हें ओम नमः सीताय रामाय का उच्चारण करना होगा। राम ने उस रहस्य को मन में रखा। वह साधु धीरे धीरे लुप्त हो गया, जैसे धुएं में विलीन होता हुआ देवता। सुबह का सूरज उगा और अंतिम रणभूमि सजी। राम और रावण आमने सामने आए। ब्रह्मास्त्र बना महाअग्निबाण। धरती कांप उठी। रावण ने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, पर धर्म मुझे रोकता है। राम बोले, और मेरा धर्म मुझे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ने देता। राम ने ध्यान लगाकर सीता का स्मरण किया और ओम नमः सीताय रामाय का जप किया। बाण चला सीधा रावण के हृदय में। नीली ज्योति फटी, नागमणि भस्म हुई। रावण मुस्कुराया और बोला, अब मैं मुक्त हूं, और उसका शरीर धरती पर गिर गया। युद्ध समाप्त हुआ, पर वही साधु फिर दिखाई दिया। हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं काल नहीं, मैं वही शक्ति हूं जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाती है। ये कहकर वह वायु में विलीन हो गया। राम ने चुपचाप लंका की ओर देखा। वहां अब केवल शांति थी।